आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अपने कंप्यूटर के साथ जो है वो लीड्स कनेक्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल जीनियस। आज की ये लेक्चर नंबर 2 है सीआरटी कोर्स की। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अपने कंप्यूटर के साथ जो है वो लीड्स कनेक्ट कर सकते हैं। जो केसिंग होती है उसमें कितने टाइप होते हैं वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो बॉडी पड़ी हुई है ये हमारे डेस्कटॉप में है। टावर बॉडी है, उसके शेप में अब रखिए। अच्छा, टावर बॉडी कौन सी होती है और हमारी डेस्कटॉप बॉडी जो है वो कौन सी होती है, ठीक है। तो टावर बॉडी जो इस तरह से पड़ी हो, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये बॉडी जो पड़ी हुई है इसको हम टावर बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो डेस्कटॉप बॉडी होती है वो कौन सी होती है। हमने इसको सीधे रखा, ऐसे सुला दिया, तो ये होती है हमारी केसिंग है, वो हमारी हो जाएगी डेस्कटॉप केसिंग, ठीक है। इसमें बेस्ट कौन सी है? बेस्ट जो होती है वो टावर बॉडी होती है, क्योंकि उसमें हीट वगैरह का जो सिस्टम होता है वो बहुत कम होता है और उसमें हार्ड डिस्क वगैरह जो है आप इजीली 5 से 6 लगा सकते हैं। इस बॉडी में जो है वो कम से कम आप 2 हार्ड लगा सकते हैं। दूसरी हार्ड भी ऐसे बस मजबूरी की खातिर लग जाएगी, नहीं तो नहीं लगेगी, ठीक है। अच्छा, इस बॉडी को हम थोड़ा सा डिस्कस करें। तो ये जो बटन आपको दिख रहा है ये हमारा पावर ऑन और पावर ऑफ वाला बटन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये 2 एलईडीज आपको नजर आएगी, नजर नहीं आ रही मगर यहाँ पर आपको 2 एलईडीज जो है वो दिखाई देगी। उसमें एक एलईडी जो होती है वो पावर की होती है, दूसरी एलईडी जो होती है वो फ्लैशिंग करती है। फ्लैशिंग वाली एलईडी जो होती है वो हार्ड ड्राइव की एलईडी होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये यूएसबी पोर्ट 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 यूएसबी आप लगा सकते हैं। और टावर बॉडी में जो होती है वो 4 भी होती है और 3 भी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक जो हेडफोन का आपको आइकॉन नजर आएगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा है माइक का। यहाँ पर आप स्पीकर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं या फिर हेडफोन आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 3.3 mm का जो है वो जैक लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर माइक है, अगर माइक आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो नेट वगैरह आप देख रहे हैं ये वेंटिलेशन की है, यहाँ इसके अंदर जो है वो फैन लगा होता है। उसके बाद ये जो एमपीटी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैंने हार्ड डिस्क लगाई हुई है, मगर ये डीवीडी रूम का है। और ये यहाँ से बटन होता है। अच्छा, इसमें जो पावर का बटन होता है किसी बॉडी में कहीं पर होता है, किसी में कहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 बटन्स जैसे ही ये दिखाई दे तो आप समझ जाना फौरन कि हमारा पावर ऑन का बटन है, ठीक। अब यहाँ पर हमने इसको उल्टा घुमा दिया और यहाँ पर हम इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है, कि लीड आपको कौन कौन सी चाहिए। सबसे पहले आपको ये पावर लीड चाहिए। पावर लीड हमारे पास 2 है, ठीक है। 2 इसलिए एक एलईडी में लगती है और दूसरी जो है हमारे पीसी में लगती है। ये हमेशा आप 3 स्विच में लेंगे, ठीक है, मतलब 3 पिन में जो है आपको लेनी है। हमारी पावर सप्लाई में जो होती है वो 3 होती है पिन, ठीक है, आप वही लेंगे। उसके बाद वायर जो है आप पीसी वाली अच्छी लें, क्योंकि कई कबार जो है वो जल जाती है। उसके बाद हमारे पास है ये एलईडी के। अच्छा, इसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक जो जिसमें हम टीवी वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर सारा सिस्टम लगा होता है। उसमें हमें ये लीड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक लीड लगी होती है। अगर आप कंप्यूटर की एलईडी लेंगे या एलसीडी लेंगे तो ये आपको ज़रूरत में पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं इसमें 3 पिन लगती है। तो जी ये हमारी 2 पावर लीडें हो गई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो स्पीकर है, स्पीकर का पिन आप देख सकते हैं ये 3 mm का है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको पिंक, ग्रीन और ब्लू, ये 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पिंक वाला है ये हमारा माइक का है, ठीक है। और ये जो होता है वो हमारा ऑडियो का होता है, इसमें हम ऑडियो लगा सकते हैं, ठीक है। हमेशा जैक जो है वो सीधे तरीके से लगाएंगे तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद हमारे पास आती है वीजीए केबल। अच्छा, वीजीए केबल ये होती है, ये हमारी डिस्प्ले का काम करती है, हमारे सिस्टम में लगकर हमारी एलईडी में लग सकती है। जैसे जिस तरीके से आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ब्लू, ठीक है, सॉकेट लगा हुआ है ब्लू वाला। तो ये आप कैसे लगाएंगे? सबसे पहले इसकी डिज़ाइन और इसकी डिज़ाइन देखेंगे कौन सी है, ठीक है। डिज़ाइन दोनों की सेम होती है मगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर देखेंगे ये सीधी लाइन है और यहाँ पर भी ये सीधी लाइन है, तो ये सीधी लाइन जो है आपको इसके साथ कनेक्ट करनी है। तो आप फिक्स करें, ऐसा ना हो कि ये एरर वगैरह दें या फिर लूजिंग करे।
जैसे ही आपने लगानी है उसके बाद ये यहाँ पर ये नट दिए गए हैं, ये आपको टाइट करने हैं। ठीक है, टाइट हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि हमारा नट जो है वो टाइट हो चुका है। उसके बाद ये दूसरी साइड जो है वो हमारी एलसीडी में लग सकती है। अच्छा ठीक है, एलसीडी में भी आपको पास सेम ही जो है सॉकेट जो है वो आपको नज़र आएगा, बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पर आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये VGA केबल हम इसको बोलते हैं। और जी उसके बाद हमारे पास आता है कीबोर्ड। ये कीबोर्ड में जो है वो USB वाली पिन होती है, आप इनमें से किसी भी एक स्लॉट में लगा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं। कीबोर्ड है वो हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद माउस है, माउस में भी हम ये USB वाली पिन जो है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। अच्छा, इसमें एक ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर एक अंदर जो है पिन दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर एक पिन लगी हुई है और दूसरी साइड MPT है। जो MPT है वो यहाँ पर इस पिन में लगाएंगे, तो आपका माउस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। पावर केबल जो है हमने आपको नहीं बताई, ये पावर केबल जो होती है यहाँ पर लगेंगे। तो जी ये पिंस जो है वो आपको सीधी तरीके से लगानी है, जैसे यहाँ पर सॉकेट में दिया गया है वैसे ही आपको ये 3 पिन जो है वो लगानी है इस तरह से। ये इसका भी ख्याल रखें कि ये लूजिंग ना करे, अगर लूजिंग करेगी तो आपके सिस्टम में जो है बार बार बंद हो जाएगा, तो आपकी रैम वगैरह या हार्ड ड्राइव वो डैमेज हो सकती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये जो दिया गया है सॉकेट, ये इंटरनेट का है, यहाँ पर आप LAN जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें और जो न्यू बॉडी वगैरह आई है, केसिंग आई है, यहाँ पर न्यू सिस्टम आया है, तो उसमें भी यहाँ पर HDMI लीड जो है वो दी गई है। यहाँ पर आप HDMI लीड्स जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो इसके बारे में कि हम लीड कनेक्ट कर सकते हैं और हमारे लीड कौन कौन सी ज़रूरत में होती है, और ये हम हेडफोन वगैरह या फिर स्पीकर जो है वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो हमारा पीसी है ये लेनोवो का है, Core i3 4th जनरेशन में। अच्छा, आपने ये समझ लिया सारा लीड कैसे कनेक्ट करनी है। अच्छा, इससे इलावा जो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की थी लेक्चर 1 वाली, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने कीबोर्ड की बटन्स वगैरह वो सारे कुछ आपको सिखाए दे। वो इसलिए मैंने आपको बताया कि हम जैसे ही स्क्रीन पर आएंगे तो हम वो बटन आपको यूज़ करवाएंगे। ठीक, जैसे ही मैं नाम लेता जाऊँगा कि भाई आप कैप लॉक्स को लगाएं, टैब को लगाएं, तो आपको अगर पता नहीं होगा कि वो बटन कहाँ से, तो उस वीडियो में मैंने आपको सारा क्लियर करवा दिया है कि बटन कहाँ कहाँ से है, वो आप ज़रूर देखें। ठीक है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिए। तो हमारा ये मोटिवेशन के लिए आप कमेंट करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, तो हम आपके लिए अच्छा काम कर सकें। यहाँ पर CIT कोर्सेज़ की जो फ़ीस है तकरीबन 2000 पर मंथ है, 3000 पर मंथ है, तो ये मैं फ्री में आपको करवा रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।